मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी हुआ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो जाकर फटाफट ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले आपको करंट अफेयर्स, ये उसके बाद आपको मिलता है, ठीक है मेरे भाई। और करंट अफेयर्स कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन नंबर 1 के साथ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ दिल्ली बेस्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए रविंदर सिंह ढिल्लन, ऑप्शन बी जगदीश ढिल्लन, ऑप्शन सी निकेश अरोरा, ऑप्शन डी SN राजेश्वरी। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज SN राजेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which country has joined an international panel of G7 for setting up ethical guidelines for the use of artificial intelligence? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ब्रिटेन जो भी है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका फ्रांस, ऑप्शन डी USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज USA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Which country hosted the meeting of the heads of tax authorities of the BRICS countries on 29th May 2020? तो बात करते हैं किसने होस्ट की थी, कौन सी कंट्री थी। ऑप्शंस हैं ए साउथ अफ्रीका, बी रशिया, सी इंडिया, डी ब्राजील। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, दैट इज रशिया। ठीक है, रशिया ने होस्ट की थी। ठीक है, तो वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, हु लेड फाउंडेशन named अग्नि प्रस्था इन विशाखापट्टनम। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था मिसाइल पार्क के नाम से जो है, मिसाइल नाम का एक पार्क फॉर अ मिसाइल पार्क जिसका नाम क्या है अग्नि प्रस्था। ठीक है, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए जगदीश मुखी, ऑप्शन बी विश्वा वायरमुट्टू, ऑप्शन सी राजेश देवनाथ, ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। तो गाइज ऑफ कोर्स यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज राजेश देवनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी हैंडेड अ 4-year ban टू विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, भाई बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन है KT इरफान, ऑप्शन बी MR पूवम्मा, ऑप्शन सी किरणजीत कौर, ऑप्शन डी कुन कुंजरानी देवी। ठीक है भाई, तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है मेरे भाई ऑप्शन सी, दैट इज किरणजीत कौर। ठीक है भाई, और कौन से खेल से लॉन्ग डिस्टेंस रनर रही है। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड अ रेयर काइंड ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट described as something between an asteroid and a comet, an active asteroid which ऑर्बिट में मिला है। तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी नेपट्यून। तो मेरे भाई यहाँ राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन बी, दैट इज जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, डेट्स का क्वेश्चन आते के साथ आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है इंपॉर्टेंट डेट्स की डेट। ठीक है मेरे भाई, डेट्स जो आप देखोगे इंपॉर्टेंट डेट्स, वो आपके लिए बड़ी ही काम की चीज हम आपको बता। हर एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पक्का आते हैं। और सबसे इजी कंसेप्ट मैं आपको बार बार बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, एक ओरिएंटेशन में याद करो, लिस्ट बना लो। पहले दिन क्या आता है, 1 मई को क्या आता है, 1 जून को क्या आता है, 2 जून को क्या आता है, 3 को क्या आता है, 4 को क्या आता है, 5 को क्या आता है, 6 को। इस तरीके से आप याद कर लो, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। इससे आसान कोई ट्रिक है ही नहीं, बार बार रिवाइज करो, कोई बुला ही नहीं सकता आपको। ठीक है, और बाकी मैं आपकी तैयारी करवाते रहता हूँ, नो डाउट, तो आपको कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है अपने पास में। ए 24 मई, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 22 मई या ऑप्शन डी 28 मई। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज 28 मई। ठीक है, 28 मई डे। ठीक है, बाकी डेज जितने डेज हैं, इन चारों के बारे में आपको 3-4 दिन से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इन चारों के बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ, और मेरा मोटो यही है कि मैं आपको एक ओरिएंटेशन में कुछ याद करवाऊँ। ठीक है मेरे भाई, बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8,
who assumed charge as secretary Ministry of Steel Government of India in on 1 June 2020। ठीक है भाई, कौन है उनका नाम बताना है अपने को, कौन है। तो ऑप्शन अपने पास में ए पीयूष त्रिपाठी, ऑप्शन बी बिनोय कुमार, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी गिरिराज गोस्वामी। तो गाइज ऑफ कोर्स यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है भाई। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ इंपॉर्टेंट लिखते रहा करो, बाकी आप करने तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए पीडीएफ इसीलिए अलग से भेजता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू फ्लाई एस्ट्रोनॉट्स इनटू ऑर्बिट? हिस्टोरिकल क्वेश्चन इट इज। So you are supposed to mention this question as the important question, most important question। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए एड एस्ट्रा, ऑप्शन बी एयर लॉन्च, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, ऑप्शन डी ARCA स्पेस। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज स्पेस एक्स। तो भाई आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैज एक्सटेंडेड द इंडिविजुअल सैंक्शंस ट्रैवल बैन एंड एन आर्म्स एम्बार्गो इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में? अंटिल मई 2021, 2021 मई तक। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी साउथ सुडान। ठीक है मेरे भाई, आपके लिए हिंदी में भी इसीलिए लिख के देता हूँ, इंग्लिश में भी इसीलिए लिख के देता हूँ कि भाई जिसको जो लैंग्वेज पसंद है आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, किसी को हिंदी आए तो आप हिंदी में ट्राई करो, इंग्लिश में आए तो आप इंग्लिश में ट्राई करो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा आपको कोई और डाउट्स होते हैं तो आप अलग से पूछ। इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज साउथ सुडान। ठीक है, कल के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कल का क्वेश्चन तो काफी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था। कुछ कुछ बच्चे, देखो मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ, ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, काफी ऑनहार स्टूडेंट्स हैं। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसकी वो एक्स्ट्रा इन्फो देते हैं। मतलब मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपसे कुछ भी पूछूंगा तो उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, एंड दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड। मैं बहुत तहे दिल से उसकी तारीफ करता हूँ, उस इंसान की, उस स्टूडेंट की। ठीक है, जिसमें इतना जज्बा है कि वो हर तरीके की कोशिश करता है कि मैं अलग अलग जो है उसके डिटेल्स निकाल के दूं आपको। एक तरीके से वही चीज है यार, आप शेयर करोगे ना नॉलेज जितनी ज्यादा से ज्यादा, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नो डाउट। ठीक है, तो इस चीज में तो कोई दुनिया नहीं कि आप कभी सोचोगे कि भाई मैं किसी को बता दूं या किसी की हेल्प कर दूं तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में पहुंचाओ। ठीक है, और नॉलेज आपको जितनी है ज्यादा से ज्यादा बांटने की कोशिश करो, क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ चीज। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला या फिर उत्तराखंड। तो गाइस ऑफ कोर्स यहाँ अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। ठीक है, आज के क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होता है, मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे हमेशा पहले की वीडियो से लेके आता हूँ, जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चंस पूछे होते हैं। मैं क्वेश्चन ऑफ द डे कभी बाहर से नहीं लेके आता आपके लिए, लेके आता हूँ कि आपका रिवीजन स्लोली आपका रिवीजन चलता रहे। जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए उनको पता है कि कैसे प्रोग्रेस चल रहा है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन और सेशन। ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन बोल रहे हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का, अ, वो कहाँ पे होता है, ये अपने से पूछ रहा है। हिंदी में आपको बता देता हूँ, भोजन भोजन जो है, भोजन का अधिकतम अवशोषण किसमें होता है? ठीक है भाई, किसमें होता है अपने से पूछा। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए पेट यानी स्टोमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, या ऑप्शन डी दैट इज ईसोफेगस यानी घेगा भी जिसे बोलते हैं। ठीक है भाई, तो मैं चाहता हूँ इसका आप राइट आंसर जो भी हो फटाफट से आप कमेंट करके बताएं इसके बारे में। अगर आपको अलग से और नॉलेज हो राइट आंसर के बारे में तो आप शेयर कर सकते हो। मोस्ट आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट दैट पर्सन या स्टूडेंट जो भी है। ठीक है भाई, तो शेयर करो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो डेली इसी टाइम पे मिलते हैं आपको, नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। और भाई कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, जाना है कहाँ से आपको बताना है, और टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।